नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं राजस्थान के दक्षिण हिस्से की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सलूम्बर में, जहां पर राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को यहां वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजों का परिणाम सबके सामने आएगा। सलूम्बर विधानसभा सीट जो है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। 2 राष्ट्रीय परंपरागत पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब भारत आदिवासी पार्टी, जिसने 2023 का विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर लड़ा और 51,000 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर रही, वो फिर से मैदान में है। और इस बार ये चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि इस बार बीएपी के जो दूसरे नेता हैं, सांसद राजकुमार रोत, वो भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और बीएपी के चुनाव प्रचार को भी हमने कवर किया, पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है। तो बीजेपी ने भी सिंपैथी वोट को गेन करने के लिए विधायक अमृतलाल मीणा के स्वर्गवास के बाद उनकी ही पत्नी को टिकट देकर के अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा का जब यहाँ से टिकट कटा तो उनके समर्थक कुछ बागी स्वर में नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर रघुवीर जी को टिकट नहीं मिला है तो वो समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में जो समीकरण है वो काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। कांग्रेस के परंपरागत वोट जो हैं वो इसमें बिखरा हो सकता है और उसका फ़ायदा बीएपी को होगा, ऐसा अनुमान राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। आज हम सलूम्बर में हैं, यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुस्लिमों को परंपरागत कांग्रेस का वोटर माना जाता है, शुरू से वो कांग्रेस को वोट करते हैं। और ऐसे में जब सलूम्बर से रघुवीर सिंह मीणा जैसे दिग्गज नेता का टिकट कटा है तो इनका रुझान किस तरफ है, क्या मुद्दे हैं इनके, इस पर बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम बात करेंगे कि जो चुनाव का माहौल सलूम्बर में है, क्या यहाँ के मुस्लिम समाज के या फिर जनरल सलूम्बर के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको? मुद्दा तो सर क्या है, वही बेरोजगारी का है। और जो यहाँ पे पानी की समस्या, हमारी जो यहाँ का पानी है वो जैसलमेर ले जाया जा रहा है, तो इसके लिए हमने काफ़ी आंदोलन किया, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष मुस्तफ़ा खां पठान, तो हमारा ये पहला मकसद ये रहेगा, जो पानी जा रहा है जैसलमेर, वो पानी हम सलूम्बर की तरफ लाएंगे। क्योंकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी लोग परेशान हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है, पीने का पानी की भी तकलीफ़ें हैं और यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं हम, उसकी भी बड़ी तकलीफ़ें हैं। तो उस पानी को हम रोकेंगे। और जो हमने बरसों से हम वर्तमान जो सरकार थी उसको भी वोट दिया हमने, उससे पहले कांग्रेस थी उसको भी हम वोट देते हुए आए हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमें सिर्फ हमारा दुरुपयोग किया गया है और हमारे साथ में मतलब बहुत वो आप देख ही रहे हो आज के हिसाब से हमारे साथ में माइनॉरिटी के साथ में क्या क्या हो रहा है। तो एक गॉड गिफ्ट मिला हमें, भारत आदिवासी पार्टी हमारे सामने आई और उन्होंने हमारी तकलीफ परेशानी को देखा। और एक पार्टी ये जो एक गरीब तत्व से ही है, जो जीतू भाई कटारा हमारा है, एक गरीब परिवार से है, वो एक मजदूर इंसान है, तो उनको ये पता है गरीबों की तकलीफ क्या होती है, परेशानी क्या होती है। वो एक इंसान गरीब की परेशानी गरीबी समझ सकता है, तो वो जीत रहे हमारे जीतू भाई यहाँ से काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। जीतेंगे चुनाव? हाँ, 100% जीतेगी। मुस्लिम समाज के क्या इश्यूज हैं यहाँ पे सलूम्बर विधानसभा में? पिछली सरकारें बीजेपी के विधायक रहे, कांग्रेस की सरकारें रही, आपके क्या ऐसे इशू हैं जिस पे काम नहीं हुआ और आपको लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जीत जाएगा तो आप काम हो जाएगा? नहीं, वैसे तो उम्मीदें है हमको, काम के लिए तो थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि कल के भी हम जीतू भाई को बहुत मेहनत करी थी, हमने 51,000 वोट लेकर आए थे जीतू भाई। इस बार भी अच्छी मेहनत करेंगे हम और इंशाअल्लाह आगे तक मेहनत करते रहेंगे। आप बताया क्या ऐसे इश्यूज क्या हैं, आप लोगों की तकलीफें क्या हैं जिस पे काम मौजूदा सरकारें नहीं कर रही? तकलीफ ये है सर कि हम कांग्रेस से सदियों से, आज से 60 साल से हम कांग्रेस के साथ में रहे हैं। सन 2001 से मतलब बीजेपी सरकार आई है, तब से मतलब जो हमारे आसपास के इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनकी जितनी ज़मीन है, जो ज़मीन जायदाद जो भी है, तो इन्होंने आवासीय मंडल में डाल दी, कोई चारागाह में डाल दी, ऐसा कर दिया क्योंकि हमारे साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। और हम लोगों ने, आज मैं मेरी बता रहा हूँ कि मैंने 50 साल पुराना मेरा कब्जा है, मेरे पिताजी के नाम का पट्टे वगैरह है, और उनको भी इन लोगों ने वो रद्द करके वो कृषि विभाग में डाल दिया। मैंने कुआं भी खोदा रखा था उस ज़मीन में और इन लोगों ने हमें छीन लिया और हमें बेघर कर दिया। आपकी रजिस्टर्ड जमीन को छीन लिया? हाँ, 50 साल से मैंने पेनाल्टी रसीदा वगैरह ये चारागाह में डाल दिया, बिला नाम ज़मीन को चारागाह में डाल दिया, ऐसा कर दिया, हाउसिंग बोर्ड की में डाल दी इन्होंने। मतलब सारा हमारे मुसलमानों की ज़मीन इस तरीके से ले ली, हमारे आदिवासियों की ले ली, और हम गरीबों को वो
परेशान कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। तो आपने कोर्ट वगैरह में नहीं जाना? हमारे पेनाल्टी रसीदें तहसील से आ रही है, वो आज भी मौजूद है। अगर आपको मौका हुए अभी तो मैं वो सारी दिखा दूँ। हमारे टोटल ये एरिया है पूरा आ गया, यहाँ से जोसागर बागल है, ये दूधर है, सोनारिया है, ये काफ़ी हमारी ज़मीन। नहीं, जो बाप जो पार्टी है बीएपी, इससे क्या उम्मीद है आपको? इनसे उम्मीद ये है कि आपका जो भी हक है हम बराबर दिलाएंगे, और हमें विश्वास भी है आगे समझ में, और ये दिलवाएंगे पूरा। बीजेपी की सरकार है, इससे मतलब आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, मतलब क्या कंप्लेन है कि आपके मुद्दों पे काम नहीं? बताइए सर, मैंने आपको कंप्लेन तो सर क्या है कि ये आप देख रहे हो, ये एक तो इन्होंने इसका मेन वो हो गया है, जातिवाद हो गया। जातिवाद तो अब हमारे यहाँ सलूम्बर में पर्सनल में मैं आपको बताऊं तो कोई भी समाज का ऐसा आदमी नहीं जो मेरा दोस्त नहीं है, सबसे अच्छा व्यवहार है। अब आप मीडिया के पर अगर आप पर्सनल में आपको दिखाऊं तो मीडिया के हिसाब से आप दिखाओ तो बोलोगे यहाँ पे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं हिंदू मुस्लिम की। बस मीडिया की थ्रू ये बातें जो उड़ रही है कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ में जनरल भी आ गए, बाप पार्टी में जनरल भी आ गए, और वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत से खुल के सामने आ रहे। और वजह उसकी यही है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, बेदाग लोग हैं। भारत आदिवासी पार्टी एक बेदाग और गरीबों की मदद करने वाली, गरीबों की मदद वाली है, और हम भी गरीब हैं और गरीब पार्टी के साथ। तो मुसलमानों को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता, तो कांग्रेस से क्या आपकी कंप्लेन रही कि आप शिफ्टिंग कर गए बीएपी पार्टी में? कांग्रेस तो आपके हित की बात करती है, तो फिर कांग्रेस से इधर स्विच करने का क्या कारण लगता है? सर ये है कि अगर मैं आज भारत आदिवासी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, ठीक है सर, तो आगे बड़े लोगों से मेरी पहचान है, जो मेरे साथ में जिन्होंने मुझे ये पद दिया, जो मेरी कौम के लोग, मेरे समाज के लोग जो मेरे साथ है, जनरल है, एसटी ओबीसी है, एसी है, तो वो मेरे पे डिफेंड रहेगी ना। तो मेरा कोई काम होगा तो वो मेरे को बोले मुझसे भाई ये तकलीफ है अपनी, छोटी मोटी कोई भी बात होती है तो फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हमारा। अच्छा। हाँ, और घर जाते तो मिलने को तैयार नहीं होते, अंदर होते हुए भी बोलते हम नहीं है। कांग्रेस के नेता बीजेपी को, कांग्रेस को, ये इनका यही हिसाब किताब है। बाप पार्टी का हमारे राजकुमार जी, आप अभी फ़ोन लगा उठा लेंगे, और कांति बेरोज फ़ोन उठा लेंगे, उमेश जी एमएलए साहब आसपुर के वो उठा लेंगे, ठावचंद जी धरावत के एमएलए साहब वो उठा लेंगे। तो अवेलेबल है नेता बीएपी के, अवेलेबल हर वक्त अवेलेबल। और उन्होंने ये बोला कि सुबह भाई किसी भी समाज का आदमी हुआ, कोई तकलीफ परेशानी है आप करो, दूर नहीं होती है हमें फ़ोन लगा, हम दूर करेंगे। लीगल काम के लोग हैं हम, लीगल काम हम करते हैं, गंदे काम हम ना करते हैं, और गलत काम हमने कभी किए नहीं और ना करेंगे। अब एक हवा बना रखा है, अब इत्तेफाक से हम मुसलमान हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बदमाश हैं। हर समाज में गलत लोग होते हैं, एक दो होते ही है हर समाज में, तो आप पूरे समाज को नहीं बदनाम कर सकते हो। आज हम भारत आदिवासी के साथ में जुड़े तो हमारे साथ दूसरे समाज की बात, पहले हम बोलते थे कि यार इनके साथ कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने देखे विचारधारा हमारे यहाँ बहुत से भाषण देखे तो उनको लगा कि नहीं यार अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टी है, और गरीबों का साथ देने वाली है, और साथ में कंधा मिला के साथ में चलने वाली है। तो आज हम उनके साथ जुड़े हैं। अच्छे इंसानों के साथ जुड़ना है, कोई बुरी बात नहीं है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे चुनाव होंगे? नमस्कार। मुद्दा तो ये है कि सलूम्बर विधानसभा में कई बहुत से चुनाव हो गए हैं। हर बार की तरह कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी भी ऐसे मुद्दों पे आश्वासन देती है और धरातल पे कोई काम नहीं होता है। जैसे कि हमारे तालाब में एक स्वस्थ पानी 12 जात पीने का पानी था, उसमें 12 जात में जहाँ मोहर्रम भी ठंडे होते थे, गणपति जी विसर्जन होते थे, जैन समाजों को भी वो पूजा पाठ के वो होते थे, वहाँ होते थे, इन्होंने बीच में एक नाली निकाल दी गंदा पानी की। आज अभी लाइव अभी कह रहा हूँ, अभी आप जाके देख लो, वो नाली भर चुकी और तालाब के अंदर पानी गिरता। इतनी बार मुख्यमंत्री वसुंधरा भी यहाँ आ गई, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उस नाली को ये नहीं हट सके। गहलोत जी आगे, राहुल जी आगे, उनके सामने भी ये प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन वो नाली नहीं हटा रही। उनका एक ही है कि गंदा पानी और गंदी रहे ये जनता यहाँ की, ना ऐसे भी। और शिक्षा के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं। जो हाई स्कूल, जो मीडियम स्कूल यहाँ सलूम्बर के लिए आई थी, अब ये यहाँ से इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत से उसको इटाली खेड़ा और किधर शिफ्ट कर दिया गया। आज यहाँ होती तो हर वर्ग का बच्चा यहाँ उसमें शिक्षा के लिए पढ़ सकता था। आज इन्होंने स्कूलें खोल दी, निजी स्कूलें खोल दी, उनकी बड़ी मोटी फीसें, ना कोई भर सक रहे, उनके तकलीफ में उनके माँ बाप, ना यहाँ कोई रोजगार, उनको पढ़ा ही नहीं सक रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे इनका कोई ध्यान नहीं, सिर्फ जातिवाद की 2 बातें छोड़ दे देंगे और उसमें चुनाव लड़ा, फिर 4 उनके सहयोगी उनका फ़ायदा उठाना, या कांग्रेस जीते तो उनके 4 सहयोगी फ़ायदा उठाते, या बीजेपी उठा उनके, और यही चला रहा।
एजुकेशन को लेकर के क्या इश्यूज हैं सलूमर में? माइनॉरिटी समाज की अगर बात करें मुसलमानों की, तो क्या ऐसी दिक्कत? एजुकेशन में तो क्या है कि अभी हालत देख ही रहे हो आप मुसलमानों की। मैं तो मुसलमान की क्या बात करूं, मैं सर्व समाज के युवाओं में ये अपील करना चाहता हूं कि हमें चाहिए जीतू भाई। क्यों चाहिए, उसका रीज़न ये है कि सलूमर में आप देख ही रहे हो क्या हालत है। आज के युवाओं में जातिवाद, हर समाज में यही माहौल फैला रखा है। सिर्फ राजनीति करते हैं, बस जातिवाद की है। तो अपने को जीतू भाई को इसलिए लाना है क्योंकि सलूमर को चेंज करना है। कोई विकास नहीं सलूमर में, आप देख ही रहे हो सलूमर की हालत। अच्छा, एक आरोप ये लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज इसलिए वोट नहीं करता, या कांग्रेस को या बीजेपी पार्टी को, या जो एंटी बीजेपी, जो बीजेपी को रोक सके उसको मुस्लिम समाज वोट करता है, क्योंकि जो इश्यूज आपने बताए कि जो केस होगा, कुछ भी होगा, तो कोई भी इशू होगा, गलती होगी तो दूसरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो क्या ये वजह है आपको बीजेपी में जुड़ने की? नहीं, ये वजह नहीं है, एक इंसाफ की वजह से बोल रहा हूँ मैं आपको। तो इनमें कुछ तो मानवता है, और दूसरा ये आदिवासी समाज है, और आदिवासी समाज के अंदर अभी बीजेपी और कांग्रेस में एमएलए आदिवासी है, और ये एमएलए हमारा आदिवासी है, और पूरा आदिवासी समाज ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और आदिवासी साथ में मुस्लिम है, जनरल है, अभी दिग्विजय सिंह जी हासपुर के, उनको भी अभी राष्ट्र वो पक दिया उनको, तो वो भी जुड़े। तो उनको पूछा हमने कि सर आपका समाज के लोग, आप बोले मुस्तफा भाई मुझे समाज को नहीं देखना, मुझे विचारधारा देखनी है। आज नहीं तो कल। अब मैं बता रहा हूँ, हम 2-3 जने जुड़े थे 2021 से, आज मेरे पास माइनॉरिटी के तकरीबन सारे लोग आ गए, मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। तो क्यों आए? उनका माइंड डाइवर्ट हुआ ना, विचारधारा उनकी बदली, और उनको ये पता लगा कि वास्तविक में ये लोग एक मदद करने वाले हैं, इंसाफ परस्त लोग हैं। हमें इंसाफ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ मेरे को सजा मिलनी चाहिए, आप नहीं गलत, आपको कैसे सजा मिलेगी? इंसाफ तो ये होना चाहिए, मतलब जो गुनाह करे उसको मिले तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये इनको एमएलए साहब को कहा, बीजेपी के एमएलए साहब को कहा, कांग्रेस के एमएलए को कहा कि सर ये बातें, हाथ जोड़ के हमने बोला कि आप प्रूफ दिए हमने, फिर बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर हम कैसे विश्वास करेंगे? आज हमारा अन्नदाता वो, आज हमने उनको चुन के वहाँ आगे भेजा, किस लिए भेजा? हमारी आवाज़ आप जयपुर तक पहुँचा, हम तो नहीं जा सकते, आपको हम भेज रहे हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ जयपुर तक तो पहुँचाओ। आप नहीं, वो आगे उनको तो सुनाओ कि भाई यहाँ का तकलीफ क्या है। अभी पानी की बात, कोई तालाब के अंदर गंदा पानी डाला, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी वो डाला, तो गंदा पानी अब सब पी रहे हैं ना उसमें। क्या माइनॉरिटी पी रही है, क्या मुसलमान पी रहे, सारी समाज के पी रहे हैं ना। तो उनको बोलना चाहिए, अगर बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। अब अनभक्त बहुत ज़्यादा है, और हर इंसान अपनी इज्जत से डरता है, तो उनको टॉर्चर करते हैं। अभी एक नारा और चलता है बीजेपी का, बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या मुस्लिम समाज क्या सोचता है? इसमें हम ये सोचते हैं कि ये तो दलितों के लिए उन्होंने बोला है। हाँ। जो कि अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे, हो आदिवासी SC OBC वाले, ये कन्वर्ट हो रहा है अपने खुद का प्रकृति को पूजने वाले। वो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। बस वही बात इनको लग रही है कि भाई फिर हिंदू रहेंगे कहाँ यूँ। अगर ये लोग अलग हो जाते हैं तो 15% ही रहे ना फिर। ब्राह्मण, OBC और ये जैन भी ज़्यादा है, और ये राजपूत 15% देंगे फिर, तो फिर हिंदू। ऐसा है क्या कुछ, बटोगे तो कटोगे, ऐसा है क्या आपको क्या लगता है? नहीं, ये उनको डरा रहे ना। अच्छा, SC समाज को डरा रहे, ST समाज तब सक्रिय हो गई है, तकरीबन कुछ है जो वो थोड़ा भी, उनको भी थोड़ा समझाएंगे और आएंगे वो, आज नहीं तो कल आएंगे। SC समाज को ये इसलिए डरा रहे कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। तो यहाँ पे तो उनको अपने भाई बना रहे। जब कोई समाज लेवल की बात होती है, मंदिरों में जाने की बात है, तो क्यों नहीं बुलाते उनको? उनको हिंदू का दर्जा पूरा देना चाहिए ना, और हमें कोई एतराज़ नहीं है, उनको जो दर्जा आप दो। अच्छा, जुलूस निकलते हैं जहाँ पत्थरबाजी होती है, तो वहाँ पे OBC SC और ST के लोग ज़्यादा क्यों मिलते हैं? नेताओं के लोग क्यों नहीं होते? नेताओं के बच्चे क्यों नहीं होते हैं? खाली SC के ज़्यादातर होते हैं। क्यों होते हैं? उनको मरने के लिए, तुम मरो, राज हम करेंगे। इनके बड़े बड़े पद मिलेंगे इन बच्चों को, विदेशों में पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और इनको इस तरह पे। तो हमें बस SC वाले भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के इंतजा है कि आप लोग समझो, ये BTP पार्टी जो आई है, भारत आदिवासी पार्टी, ये आपके लिए आई है, ये हम सबकी पार्टी है, ये किसी से परे नहीं है। हर आदमी का दुख सुख समझेंगे। ये बड़े लोग अपने को नहीं समझेंगे और ना समझने देंगे अपन को, और ये आपस में अपन को बांटेंगे। और ये इनका नारा हो गया कि बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ इनको डरा के इनको, अब इनका मुद्दा रानी राम मंदिर का इन्होंने बनाया, हमने को मुद्दा कोई नहीं किया, ठीक है। 3 तलाक पे इन्होंने
हमारा धार्मिक इशू था वो, इन्होंने राजनीतिक में लेके उसको कर दिया, हमने खामोश बैठे। तो हम कब तक खामोश बैठेंगे भाई? धार्मिक चीज को तो हमारी छोड़ दो ना। तो धार्मिक आज आपके धार्मिक जो प्रोग्राम होगा क्या उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती क्या? बहुत सी बातें ऐसी होती है जो समाज में होती है। अब उन्होंने बटोगे कटोगे, मुसलमानों को से बच के रहो। मुसलमान अभी बहुत सी जगह होते हैं, यूपी में वो लिख रखा है कि त्योहार सामान उससे लो जो दिवाली मना सके, यानी खुला लिखा है मुसलमानों की दुकान पे सामान मत लो, मुसलमानों को दुकानें मत दो, मुसलमानों को मकान किराए मत दो। तो ये क्या राजनीति है भाई? राजनीति तुम करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। राजनीति हम भी कर रहे हैं, हम भी अभी नए नए निकले हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं बोली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कभी नहीं बोला। हमने बोला था भाई भाई बोला होगा। अरे असल मुद्दा ये होना चाहिए कि शिक्षा का है, रोजगार का है, ऐसा मुद्दा होना चाहिए ना। ये तो वो है कि पति मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए। मतलब मुसलमान परेशान रहना चाहिए, इनका मतलब ये है ना। मुसलमान परेशान होना चाहिए, वोट भले ही वो बाढ़ में दे रहेगी जाके, देश का कोई विकास हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मुसलमान परेशान होना चाहिए, वही पार्टी रहनी चाहिए, वही माहौल बन रहा है अभी। देखो आगे क्या होता। अब बीएपी जीतेगी आपके अनुमान? जी जी बिल्कुल जीतेगी। कितना वोट है सलूमर विधानसभा में टोटल बीएपी मुसलमानों? 2,57,000 के लमसम है। मुसलमानों का हमारे यहाँ है ना 10-12,000। विधानसभा में 15,000 के आसपास वोट है। जी जी सलूम्बर क्षेत्र में। सराड़ा भी तो है। सराड़ा चावल साहब आगे सराड़ा चावल जैसलमेर महुआड़ा सलूम्बर विधानसभा में लगभग 15,000 के आसपास माइनॉरिटी वोट जी जी 15,000 के लमसम। 52,000 वो पहले लेके आए, 15 अगर उसमें जोड़ता तो 67 तक पहुंचते हैं। जी 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 10-12,000 वोट और मिलेंगे तो वो जीत सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन हमें 1 लाख की उम्मीद है, उससे ऊपर जाएंगे। हाँ टारगेट 1 लाख के ऊपर जाएंगे। तो सलूमर विधानसभा में हम हैं, यहाँ पे लगभग 2,30,000 मतदाता हैं। टाइम में जब बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा जीते तो 80,000 वोट उन्हें मिले थे और 65,000 मिले थे कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को और 52,000 वोट मिले थे बीएपी की जितेश कुमार कटारा को। यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट को 80-85,000 वोट चाहिए। अगर 52,000 को वो कंटिन्यू करते हैं तो उससे आगे बढ़ के 23,000 वोट उन्हें और चाहिए। और मुस्लिम समाज का साथ लगभग इन लोगों की राय के अनुसार तो मिलता नजर आता है। अगर 15 में से 12-13,000 वोट भी अगर बीएपी को जाते हैं तो कांग्रेस कमज़ोर होगी और कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इसका फ़ायदा बीएपी को होगा। आज की इस सर्वे से तो यही लगता है। आगे और बात करेंगे, कई सारे लोगों से मिलेंगे, क्या रहता है आगे रेगुलर दिखाएंगे। वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।